हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के 25 साल निर्माण के हुए, इस निर्माण को जब भी कोई देखता है, समझने का प्रयास करता है, तो एक चीज़ कि ये एक लंबा संघर्ष, बलिदान और उम्मीद लोगों ने इस राज्य से, वहाँ के जो लोग हैं, पर्वत के लोग जो हैं, उन्होंने सोचा था जब ये राज्य बनेगा तो उनका कायाकल्प होगा। आप इस 25 साल की यात्रा को कैसे देखते हैं? ये राज्य बना एक बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन से, और कई लोगों ने हमारे जो है वो शहादत भी दी। लेकिन ये पहला राज्य बना जहाँ विधानसभा उत्तर प्रदेश के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। बाकी किसी राज्य के बनने में विधानसभा से प्रस्ताव नहीं आया सर्वसम्मति से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी में भी अब जिले में जाइए, वहाँ उत्तराखंड का सम्मान है। देवभूमि बोलते हैं, वीर भूमि बोलते हैं। और राज्य बना, और राज्य स्थापना के बाद जैसे एक शिशु होता है, उसकी प्रॉब्लम्स होती है, कभी टीथिंग प्रॉब्लम होती है, कभी चलने की प्रॉब्लम होती है, कभी गिरता है। शिशु राज्य है, लेकिन हम अग्रसर हो रहे हैं विकास की तरफ। आज कोई ये नहीं कह सकता कि उत्तराखंड किसी भी मानक में पीछे है। जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ हमारे जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, हाइड्रो एनर्जी है, टूरिज़्म है, इंडस्ट्री अब आ गई, तो उत्तराखंड एक विषय बहुत अच्छा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जिन उम्मीदों के साथ उत्तराखंड के लोगों ने राज्य की मांग की थी, मुझे पता है कि आपके पिताजी जब मुख्यमंत्री वहाँ पे उत्तर प्रदेश में थे, तो उन्होंने उत्तराखंड के राज्य के लिए अलग बजट का प्रावधान किया था, इस क्षेत्र के लिए, इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए, जो अब उत्तराखंड है। जी। और कई लोग, चरण सिंह ने कहा था कि क्या आप एक अलग राज्य की नींव डाल रहे हैं? पर्वतीय, मेरे पिताजी की राजनीति तो प्रयाग में रही, इलाहाबाद में रही, और उत्तराखंड से तो बहुत बाद में चुनाव लड़ने गए। लेकिन वो वहाँ की उस क्षेत्र की पीड़ा और उस क्षेत्र का समस्याओं को जानते थे। तो जब मुख्यमंत्री हुए तो पहला प्रदेश था भारत में जहाँ दो बजट आए, एक पर्वतीय क्षेत्र के लिए, दैट मीन्स प्रेजेंट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और एक पृथक मंत्रालय बनाया गया, पर्वतीय विकास मंत्रालय। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए और इस एरिया के अलग से बजट दिया गया ताकि यहाँ विकास हो सके। तो जो स्कूलों का वहाँ जाल बिछा, जो दो विश्वविद्यालय आए, वो सब उन्हीं के समय का है। और जब उन्होंने बिल पेश किया था यूपी असेंबली में, तो चरण सिंह ने कहा, भगवान जी आप उत्तर प्रदेश के विभाजन की नींव डाल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो यहाँ राज्य बन जाएगा। दूरदृष्टि थी उनकी, और उस सपने को लेकर के जब कई मुख्यमंत्री हुए वहाँ उत्तराखंड में, हर मुख्यमंत्री ने अपने विवेक से और सीमित साधनों के साथ विकास की ओर कार्य किया है। और जहाँ 4,000 करोड़ का बजट था, आज वह 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। तो किसी भी क्षेत्र में आप देखें, आपको आगे विकास ही दिखेगा। वो गति शायद कम हो, कुछ क्षेत्र छूट गए हो, लेकिन कुछ भी आप कार्य करें तो फेजेस में होता है। नहीं, उत्तराखंड की खास बात है कि वहाँ अपने विरोधियों का भी, क्योंकि अन्य राज्य में ये नहीं है, उत्तराखंड में ये क्या विशिष्टता उत्तराखंड के लोगों की है कि आप राजनीतिक द्वंद्व होते हुए भी या विरोधी होते हुए भी आप एक दूसरे के लिए कहते हैं कि नहीं अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हम अच्छा काम करेंगे। हम लोग पर्वत से प्रेरणा लेते हैं। पहाड़ टूट सकता है, झुक नहीं सकता। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी कहते थे। आपस में हमारा शिक्षा बहुत है। हमारे यहाँ केरला के बाद सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट उत्तराखंड में है। शिक्षित लोग हैं और आस्था रखते हैं, धार्मिक लोग हैं, तो उनका स्वभाव बड़ा निर्मल है और मिलनसार है, और किसी प्रकार का जाति, क्षेत्र, भाषा का वहाँ विवाद नहीं है, झगड़ा नहीं है।